वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, आपको पता है हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो 5 टॉपिक है, सबसेट, इंटरवल्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सिग्नलेटन सेट, ठीक है, ये सारे सेट जो 5 जो हैं ये टॉपिक, इसके बारे में भी हम लोग सबसे पहले यही सीखने वाले हैं, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं सबसेट किसको कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं सबसेट का। देखिए इसका डेफिनेशन होगा अ सेट ए इज said to be a subset, ठीक है। a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। समझ में आ गया। सबसेट किसे कहेंगे, तो यह भी एक सेट होता है, ठीक है, जिसमें ए में इज सेड टू बी अ सबसेट, उसे कहेंगे हम सबसेट ऑफ अ सेट बी, ठीक है, जो सेट बी का कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स ए में होंगे वो सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको सबसेट कहेंगे। समझ में आ गया। इट इज़ डिनोटेड बाय, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय ये वाले सिंबल को सबसेट कहते हैं, ये सबसेट, ठीक है। समझ में आ गया। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ए सेट है, अर्ली 1, 2 और 3 है, ठीक है, और बी सेट है, ठीक है, मेरे लिए 1, 2, 3 और 4। बताइए अब आप ही कि या ए सबसेट है बी का। तो हाँ, जो भी ए जो सेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इसमें प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का। बस यही एक एग्जांपल आप याद रखिए जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सबसेट मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इंटरवल्स, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए इंटरवल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। देख लीजिए ये इंटरवल्स एट सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो निशान लगे हुए हैं ना, 1, ये 2, ठीक है, ये सब एक ही है, ये एक ही है चीज़ें, ये 3, तो इसी को हम इंटरवल्स कहेंगे। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं अब समझते हैं इसको। देखिए द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स आल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय दिस थस, ठीक है। ये जो हमें होते हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एंड्स पॉइंट, इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल बोलेंगे इसे, जब दोनों तरफ ये एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट हो तो, ठीक है। समझाना मैं चाहूँगा, ठीक है। इंटरवल्स समझते हैं हम लोग। इंटरवल्स में हमें क्या है कि देख लीजिए, इंटरवल्स में क्या है कि इसको हम क्या होते हैं, एक तो बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ये जो है ना, इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगे रहेंगे और यहाँ ए रहेगा और यहाँ बी रहेगा, कोई भी एलिमेंट्स हो, और यहाँ भी एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब इक्वल का साइन लगा रहेगा ना, फिर तो ये समझिए कि एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट होंगे, ठीक है। इक्वल का साइन जहाँ लगा रहेगा वहाँ एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट होंगे, इसका मतलब बी इंक्लूड होगा और ए भी इंक्लूड होगा, ये याद रखिएगा। समझ में आया, क्लियर। इंक्लूड मेरा ए भी होगा और बी भी होगा, और इसके बीच के जितने भी होंगे वो बहुत सारे इन्फिनेटिव नंबर्स होते हैं, वह सारे इसके बीच में आएंगे, क्लियर। इसी को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स का मतलब दोनों तरफ ये क्लोज रहेगा,
ठीक है, यानी कि ना इधर से आगे नंबर हो सकते हैं और ना ही इधर से आगे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, बस इसमें यही है कि ये एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट जहाँ लगे होंगे इसका मतलब कि ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बीच में तो डिफरेंस नंबर तो होंगे ही, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 लिख दिया और 2 लिख दिया और एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि 2 भी इंक्लूड होगा 1 भी इंक्लूड होगा, लेकिन 2 और 1 के बीच में इन्फिनिटिव्स नंबर हैं, लाखों करोड़ों नंबर हैं, अरबों नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे डेसिमल्स में होंगे। ठीक है, तो इसका ये शो क्या करता है, ये क्लोज इंटरवल इसको बोलेंगे, यानी कि एक स्क्वायर वाले अगर रूट रहेंगे, एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट रहेंगे, ये एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट है तो समझिएगा कि ये क्लोज इंटरवल इसको बोलेंगे, जो दोनों तरफ से ये रहेंगे। समझ में आ गया। और इसमें 2 इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग ये वाला। अब देख लीजिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ एक्स सच डेट ए, और ये एक्स जो है ग्रेटर देन है ए से और इक्वल भी है, लेकिन बी के बराबर भी है, लेकिन बी से भी छोटा भी है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल में ये दिया गया है ना, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर पता है कौन सा, ओपन वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये 1 इंक्लूड होगा, ये ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया, यानी कि बी के बाद और भी बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। एक और होते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ये ए जो होगा इंक्लूड होगा और बी क्या होंगे, एक्सक्लूडिंग होंगे, यानी कि बी एक्सक्लूडिंग होंगे। समझ में आया। ए में बहुत सारे नंबर्स होंगे और इन्फिनिटिव्स होंगे। समझ में आया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। क्लोज इंटरवल जब दोनों तरफ रहेंगे तो इसको हम क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा। इसे हम ओपन इंटरवल बोलेंगे। ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया, यानी कि बी के बाद और भी बहुत सारे नंबर होंगे। नेक्स्ट ओपन इंटरवल एक और होते हैं, जो ये इसको ओपन इंटरवल बोलेंगे और इसको हम एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट लगा इस तरीके से लगे हैं ना, जैसे ये भी है। तो इसका मतलब क्या है कि बी इंक्लूड होगा और ए इंक्लूड नहीं होगा, इसके ए के और आगे वाले नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, सारे जितने भी होंगे इन्फिनिटिव्स। ठीक है, तो इसको हम इंटरवल्स बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और मैं आपको ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में ये वाले आएंगे, एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट में ब्रैकेट आएंगे, याद रखिएगा, क्लोज इंटरवल। और ओपन इंटरवल में ये एक स्क्वायर रहेंगे वाले ब्रैकेट रहेंगे और एक ये वाला ब्रैकेट रहेगा, ओपन रहेगा। ये ओपन रहेगा और एक स्क्वायर रहेगा, इसको ओपन इंटरवल कहेंगे। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। ठीक है, या फिर हम इसको पता है क्या बोल सकते हैं, इसको हम सेमी ओपन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, एक और नाम सेमी ओपन, सेमी ओपन बोल सकते हैं। समझ में आया। या फिर सेमी ओपन नहीं बोल सकते तो सेमी क्लोज्ड बोल दो। ठीक है, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, ये दोनों के नाम होंगे। इसको आप सेमी ओपन भी बोल सकते हो, सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हो। इसको भी आप सेमी ओपन भी बोल सकते हो, सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हो। समझ में आ गया। सेमी का मतलब हाफ ओपन है और हाफ क्लोज्ड है। समझ में आ गया। ये क्लियर इंटरवल्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यूज़ कैसे करते हैं हम, तो ये क्वेश्चन में करवा दिए हैं। इसके बाद वाले जो आप एक्सरसाइज 1.3 अगर आप पढ़िएगा तो इसमें आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 आप जब सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, मुझे इंटरवल्स बताना था, मैंने बता दिया इंटरवल्स। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग पावर सेट क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पावर सेट थर्ड वाला पॉइंट है, पावर सेट। अब पावर सेट देख लीजिए किसको कहेंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा पावर सेट हम किसको कहेंगे। देखिए अब स्टूडेंट हम लोग पावर सेट समझते हैं। देखिए पावर जो सेट होते हैं, लिखिए
द कलेक्शन, ठीक है, लिखिए आप कॉपी निकालिए, लिखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of a set A is called the power of set. The power of set, ठीक है, A, समझ में आ गया। इट इज डिनोटेड बाय, इसको अब कैसे डिनोटेड करेंगे पावर सेट को, तो इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ सेट ए, ठीक है, इसी से हम डिनोट करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, पावर ऑफ सेट ए, ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आ गया। जहाँ याद रखिएगा आप नंबर ऑफ ए होंगे वह एम की फॉर्म में लिखेंगे, समझ में आया। यानी कि पावर ऑफ सेट ए का जो फॉर्मूला है मैं आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखिएगा 2 की पावर, ठीक है। ये भी जब आप एक्सरसाइज 1.3 सोल्व कीजिएगा तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट किसको कहेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स होंगे ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अलग से समझा देना चाहते हैं। देखिए मेरा एक सेट है ए, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ 1 है, और मैंने कहा कि बताइए इसके पावर ऑफ सेट क्या होंगे, पावर सेट कितने होंगे, पावर सेट कितने होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, या फिर आपसे पूछेगा कि राइट ऑल सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह दे कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट सिर्फ 1 है, ठीक है, 1 है ये सेट है, ठीक है, इसके अंदर 1 ही एलिमेंट है, तो इसके सबसेट क्या होंगे। तो याद रखिएगा कुछ हो या ना हो, लेकिन फाई तो एक सबसेट ही होता है, या सारे एलिमेंट का होता है, ठीक है, समझ में आया। कोई भी हो, कोई भी सबसेट हो, ठीक है, उसका एक फाई जो होते हैं एक पहला सबसेट होता है, और दूसरा में क्या है, ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, समझ में आ गया। तो इसके पावर ऑफ सेट कितने होंगे, 2। अब देखिए पावर ऑफ सेट हम किसे कहेंगे, अब देख लीजिए, मैं आपको फार्मूला बताया ना 2 की पावर m, तो फार्मूला पावर ऑफ सेट a इजकल टू 2 की पावर m, यानी कि ये हो गया 2, और m क्या है, m का मतलब क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो 1, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब 2, और यही हो गया आंसर। तो पावर ऑफ सेट आपको पता चल गया 2, यहाँ देख लीजिए 2 है ना ये, तो पावर ऑफ सेट ए कितने होंगे, 2 होंगे, 1 2, ठीक है। आप याद रखिएगा। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक एलिमेंट है मान लीजिए बी, जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सारे सबसेट आप देखिए, तो एक तो हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा क्या 1, और फिर 2 अलग अलग, ठीक है। फिर क्या होंगे 1 2, खुद का भी होगा एक सबसेट, खुद भी एक सबसेट होता है, याद रखिएगा। तो कितने आ गए 1 2 3 4, इसके मैंने सारे क्या लिख दिए, सबसेट मैंने लिख दिया, और जितने भी ऑल सबसेट लिखा हुआ है ना, ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट ए, समझ में आ गया। ये बी है, कोई बात नहीं। तो इसके पावर ऑफ सेट कितने होंगे, तो पता है 4 आ जाएंगे, यहाँ जैसे 2 आया था तो इसमें 4 होंगे, 1 2 3 4 है ना, तो देख लेना 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट ए इजकल टू क्या हो जाएंगे, ये सॉरी बी है, बी इजकल टू क्या हो जाएंगे 2 की पावर m, यानी कि 2 फॉर्मूले का, और पावर में क्या है 2 है, इसका मतलब m पावर में क्या है m है, और m का मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2, और पता है 2 का एक स्क्वायर कितने होंगे 2 × 2, यानी कि 2 2 से 4 हो जाएंगे, तो ये 4 हो गए। तो याद रखिएगा पावर सेट का मतलब होता है कि जितने भी सबसेट होते हैं किसी भी सेट का, सारे सबसेट लिखने को ही हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट होंगे, ठीक है। और पावर ऑफ सेट का ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 2 की पावर m, ठीक है।
अगर आपको फाइंड करना हो, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, कोई सेट है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है और कह देगा कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये आते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अच्छे से थोड़ा पढ़ाई कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया पावर सेट के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो मैंने आपको तीसरा टॉपिक बता दिया। अब हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल क्या होंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, अब ये समझते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। देख लीजिए यूनिवर्सल सेट हम किसको कहेंगे। देख लीजिए, अगर मैंने आपसे बता रहा हूँ, जैसे जिस तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास 10 कंचे हैं और एक बड़ा सा एक बॉक्स है, बक्सा है, या यूँ समझ लीजिए कि एक डब्बा है, ठीक है। डब्बा है कुछ चीज़ रखने वाले, और 10 कंचे को अगर हम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है, तो जिसके अंदर हम रखे हैं ना, फिर वह हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। सपोज दैट एग्जांपल अगेन, हमारे पास 10 कंचे हैं, ये ए है, ठीक है, मेरा एक ये हैंड है, ए है, जिसमें 10 कंचे हैं, ठीक है, और मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने इस कंचे को इस बॉक्स में रख दिया, तो सारे कंचे इसके अंदर आ गए, ठीक है, और फिर मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, यानी कि सारे कंचे अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये बी है, यानी कि जो बड़ा बक्सा है, यह क्या है, यह एक यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ में आ गए हैं। बिल्कुल यूनिवर्सल सेट बहुत आसान है। देख लीजिए, मान लीजिए कि एक सेट है मेरे लिए, क्या है, 1 2 3, ठीक है, और बी है सेट जो है 4 5 6 7 8, ठीक है, और मेरे पास एक और सी है सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ तक है। समझ में आ गया। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि बताइए कि क्या सी यूनिवर्सल सेट है, तो हाँ, सी यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये जो सेट ए है और सेट जो बी है, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ए बी के लिए सी क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ में आ गया आपको। लेकिन अगर आपसे कहे कि सेट ए के लिए बी और सी यूनिवर्सल सेट है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी में ही 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं और इसमें तो 1 2 3 है ही नहीं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर सेट सी में सारे अवेलेबल हैं, सारे प्रेजेंट हैं, तो समझ जाइए कि सी मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। समझ में आ गया, ठीक है। या ऐसे ही आपको एक ही दे दे, मान लीजिए कि एक सेट ए है जो क्या है 4 5 6 है, ठीक है, और कह दे, और बी एक सेट है जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप बताइए क्या बी यूनिवर्सल सेट है सेट ए के लिए, तो हाँ है, क्योंकि 4 5 6 इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, क्लियर। यूनिवर्सल सेट को हम ये यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को, क्लियर, पता चल गया आपको, ओके। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। अब टॉपिक जो हम लोग को समझना है वो है सिंगलेटन सेट, ठीक है। सिंगलेटन सेट को हम एलिमेंट्री सेट भी कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री सेट भी कहते हैं। तो जानते हैं सिंगलेटन सेट क्या होते हैं। सिंगलेटन सेट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री सेट भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट्री सेट भी कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप डेफिनेशन लिखिएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ एनी सेट, इफ़ एनी सेट
ठीक है, contain only one element, only, बहुत ईजी है ये, वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, देन इट इज, देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री सेट, एलिमेंट्री सेट। समझ में आ गया? क्लियर? पता चल गया? सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट है, मतलब कोई भी मान लीजिए सेट है ए, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए कि एलिमेंट है मेरा ए है, स्मॉल ए है, तो यह मेरा क्या हो गया? सिग्नलेटन सेट इसको बोलेंगे, या फिर इसको हम एलिमेंट्री सेट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी हो सेट, मान लीजिए एक सेट है ए, जिसके अंदर वन एलिमेंट है, एक है सिर्फ, ये एलिमेंट्री सेट। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बता दिया, जितने भी मैंने कहा था ये सारे मैंने चीज़ें बता दिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जी। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 को हम ऐसे ही आपको समझा देते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपसे कह रहा है कि कंसीडर द सेट्स। ठीक है, ये फाई है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ये सी सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें आपसे कह रहा है इंसर्ट द सिंबल, ये क्या है? सबसेट। ये सिंबल जो है सबसेट का, और ये नॉट सबसेट, ठीक है, या फिर डज नॉट सबसेट। समझ में आ गया? डजंट सबसेट। ठीक है, ये सबसेट, ये डजंट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसमें आपसे यही कह रहा है कि कौन सबसेट है, कौन सबसेट नहीं है, यही हमें बताना है। ठीक है, तो फाई जो है मेरा सबसेट है बी का, तो देख लीजिए बी है ना ये, और ये फाई है। तो याद रखिएगा, कोई भी सेट हो उसका फाई सबसे पहला सबसेट होता है। ठीक है, फर्स्ट सबसेट होता है। कुछ भी नहीं है तो फाई है, ठीक है, तो समझिए कि ये सबसेट होगा। ठीक है, उसके वन सबसेट होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो फाई सबसेट होगा, सबसेट है बी का। ठीक है, एज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सारे सेट का फाई जो होता है सबसेट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? पता चल गया आपको? नेक्स्ट समझते हैं, सेकंड नंबर में है ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, क्या वह बी में प्रेजेंट हैं? तो देखिए 1 तो इसमें है, इसमें भी 1 है, लेकिन 3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ए डजंट सबसेट बी। ठीक है, या फिर ए सबसेट नहीं है बी का, एज 3 एलिमेंट ए एंड 3 नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, 3 बी में है ही नहीं। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं, हमारे पास थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर 9 का थर्ड, ए और सी। ठीक है, ए और सी, ए ये है, सी ये है, तो ए के अंदर 1 3 एलिमेंट्स हैं और सी के अंदर 1 3 हैं। हाँ, तो ये सबसेट है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, सारे 2 इसमें प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट है बी का। लिखा हुआ है ना, ए सबसेट है बी का एज 1। ठीक है, 3 बिलोंग्स कर रहे हैं ए से, ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ए में भी बिलोंग कर रहा है और सी में भी बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये ए सबसेट होगा सी का। क्लियर? पता चल गया आपको? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। बी सबसेट है सी का, देखते हैं क्या सबसेट है। तो बी ये है और सी ये है, तो बी के अंदर 1 5 और 9 है, और सी में 1 5 और 9 हाँ है। तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वह सारे सेट सी में के एलिमेंट्स में अवेलेबल हैं, यानी कि प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि बी भी सबसेट होगा बी का। लिखा हुआ है ना, बी सबसेट है सी का। ठीक है, एज रीच एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, सॉरी, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स सी में क्या है? अवेलेबल हैं, तो इसीलिए बी बिलोंग्स कर रहा है सी का। ठीक है, यानी कि बी जो है, सॉरी, बी सबसेट होगा सी का। क्लियर? आपको पता चल गया? एग्जाम्पल नंबर 9।
अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है कि लेट ए गिवन है हमारा। ए क्या है हमारा, AEIOU, AEIO और U, ठीक है, समझ में आ गया। और बी क्या है हमारा, बी जो सेट है हमारे लिए A B C और D, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है इसमें आपसे, ठीक है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, कह रहा है कि इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, क्या ए सबसेट है बी का, तो नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि नो, वाई, यानी कि ये नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि इज़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी सबसेट है ए का, तो नो, तो क्यों नहीं है, यही हमें बताना है। तो लिख लीजिएगा, तो याद रखिएगा नो, सबसे पहले नो, ए सबसेट बी का नहीं है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, समझ में आ गया। नो होगा इसके लिए, नहीं है, तो ए इज़, देखिए यहाँ पर, नॉट अ सबसेट ऑफ बी सो डैट EIOU, ठीक है, बिलोंग्स कर रहे हैं ए से, ठीक है। इसमें तो ए है, इसमें भी ए है, लेकिन EIOU भी है जो बिलोंग्स कर रहा है ए में, ठीक है। एंड EIOU, ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहे हैं किस में, तो बिलोंग नहीं कर रहे हैं बी में, बिलोंग नहीं कर रहे हैं बी में, कौन, EIOU, ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहे हैं बी में, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए यह ए जो होगा बी का सबसेट नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपसे कह रहा है, इज़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी सबसेट है ए का, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है। तो लिखना है नो, ठीक है, बी इज़ नॉट अ सबसेट, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ए एज बी सी, बी सी देख लीजिए, इसमें है ना बी और सी, ठीक है, बी सी और डी, ये जो है बी सी और डी, बी सी और डी जो है, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है बी में, बट डज नॉट बिलोंग टू ए, समझ में आ गया। यही हो गया आपका ये आंसर, और कुछ नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ है एग्जाम्पल नंबर 11 में हम लोग देखते हैं क्या है गिवन, आप ध्यान रखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, ए बी सी हमारे 3 सेट्स हैं, तो ए बिलोंग्स कर रहा है बी का एंड बी सबसेट है सी का, इज़ इट ट्रू डैट ए सबसेट करेगा सी का, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो ले देखिए, नो, ये सबसेट नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया, ए सबसेट नहीं करेगा तो नो लिखा हुआ है। और लेट ए मान लीजिए कि 1 है, बी हमारा 1 है और 2 है, ठीक है, और करली ब्रैकेट एक अंदर से भी है 1 और ये भी है 1, ये भी है, ठीक है, यानी कि दो करली ब्रैकेट हैं। लेकिन इस करली ब्रैकेट के अंदर जो वाले करली ब्रैकेट है, तो इसको हम एक ही, ये जो होंगे यह एक सेट नहीं है, यह एक क्या है, यह एक एलिमेंट है, समझ में आया। और एलिमेंट कभी भी क्या होते हैं, बिलोंग्स, एलिमेंट जो होते हैं वह सबसेट नहीं होते हैं, समझ में आया। और सी में ये गिवन है, तो ए बिलोंग्स कर रहा है बी से, ठीक है, ए तो बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है, बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है बी के अंदर जो एलिमेंट्स है बिलोंग कर रहा है। एंड ए इजकल टू 1 का जो है सेट, ठीक है, एंड बी
सबसेट होगा सी का, ठीक है। बी सी का सबसेट होगा, समझ में आया, क्योंकि 1 है और 2 है, तो देख लीजिए 1 है 2 है, तो बी सबसेट हो सकता है, लेकिन ए जो है सबसेट नहीं हो सकता है, ए सबसेट नहीं होगा किसका, सी का, समझ में आ गया। तो 1 बिलोंग्स करेगा ए से, ठीक है, एंड 1 बिलोंग्स कभी भी नहीं कर सकता है सी से, समझ में आ गया, क्योंकि ये तो हमारा सेट है, ठीक है, और ये सेट के अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, ओके।